Hello students, in this video we are going to learn how to make program of multi-threading in Java using runnable interface. लास्ट वीडियो में हमने मल्टी थ्रेडिंग के बारे में पढ़ा, मल्टी थ्रेडिंग को मल्टी प्रोग्रामिंग के साथ कंपेयर किया, मल्टी थ्रेडिंग के कुछ प्रैक्टिकल यूज़ देखे और मल्टी थ्रेडिंग के प्रोग्राम को हमने एक्लिप्स में बनाया थ्रेड क्लास का यूज़ करके। जैसा तुम्हें पता है कि जावा हमें एक बिल्ट इन लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है जिसके अंदर थ्रेड क्लास और रनेबल इंटरफेस जावा हमें देता है जिसके थ्रू हम मल्टी थ्रेडिंग का प्रोग्राम बना सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने थ्रेड क्लास का यूज करके मल्टी थ्रेडिंग का प्रोग्राम बनाया था। इस वीडियो में हम रनेबल क्लास का यूज करके मल्टी थ्रेडिंग का प्रोग्राम बनाएंगे। देखिए अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे कि आपको पता है कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन बहुत बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमें किसी क्लास में यूजर डिफाइंड क्लास को एक्सटेंड करना पड़ता है। बट अगर उस क्लास में हमें मल्टी थ्रेडिंग भी इंप्लीमेंट करनी है तो हमें थ्रेड क्लास को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, जो कि जावा में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए क्लास ए and class B and it is required to extend class A here. Now I want to implement multi-threading in class B, but it is not possible by using the thread class because it is not allowed in Java. Java does not support multiple inheritance. Here I can use the interface runnable. Now I can implement multi-threading in class B. लास्ट वीडियो में हमने मल्टी थ्रेडिंग को इम्प्लीमेंट किया था थ्रेड क्लास से। तो इसके अंदर हमने देखो ए थ्रेड क्लास बनाई थी, बी थ्रेड क्लास बनाई थी, दोनों के अंदर एक्सटेंड कर रखा है थ्रेड क्लास को। ए थ्रेड क्लास में भी रन मेथड है जिसके अंदर हमने एक थ्रेड लिख रखा है। ऐसे ही बी थ्रेड क्लास के अंदर भी रन मेथड है जिसके अंदर हमने थ्रेड लिख रखा है। तो थ्रेड का जो कोड होता है वो रन मेथड में ही लिखा जाता है हमेशा। रन मेथड को डिफाइन करते हैं हम अपनी यूजर डिफाइंड क्लास के अंदर। रन मेथड इज़ ए पार्ट ऑफ थ्रेड क्लास एंड इट इज़ आल्सो ए मेंबर ऑफ रनेबल इंटरफेस। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या कर रखा है कि ए थ्रेड और बी थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ए थ्रेड बी थ्रेड का जो ऑब्जेक्ट है इटसेल्फ दे कैन कॉल द स्टार्ट मेथड, बिकॉज हमने ए थ्रेड और बी थ्रेड के अंदर एक्सटेंड कर रखा है थ्रेड क्लास को एंड स्टार्ट मेथड इज द मेंबर मेथड ऑफ थ्रेड क्लास। तो स्टार्ट मेथड को हम कॉल करेंगे तो स्टार्ट मेथड को कॉल करने से क्या होगा, स्टार्ट मेथड रन मेथड को कॉल करेगा। तो इस तरीके से मल्टी थ्रेडिंग इम्प्लीमेंट है इसके अंदर। तो अब इसी प्रोग्राम को हम रनेबल इंटरफेस के साथ करेंगे। तो रनेबल इंटरफेस के साथ इस प्रोग्राम को करने के लिए हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट्स रनेबल। ओके, एंड द सेम वे तो दोनों क्लास के अंदर हमने रनेबल क्लास को इम्प्लीमेंट किया है। उसके बाद ए थ्रेड और बी थ्रेड क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। देखिए अब स्टार्ट मेथड के अंदर एरर आ गई। एरर क्यों आई? बिकॉज स्टार्ट मेथड इज द मेंबर ऑफ थ्रेड क्लास। तो obj1 से हम स्टार्ट मेथड को कॉल नहीं कर सकते क्योंकि ए थ्रेड और बी थ्रेड क्लास के अंदर हमने इम्प्लीमेंट किया इंटरफेस को। पहले हमने एक्सटेंड किया था थ्रेड क्लास को। तो थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करने से क्या हुआ कि स्टार्ट मेथड विल बिकम द मेंबर ऑफ ए थ्रेड एंड बी थ्रेड। तो उसके ऑब्जेक्ट से हम स्टार्ट मेथड को कॉल कर सकते थे, बट अब नहीं कर सकते। तो स्टार्ट मेथड को कॉल करने के लिए हमें अब थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बनाते हैं। थ्रेड और इसके पैरामीटर में हमें ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा ए थ्रेड क्लास का जिसके अंदर एक्चुअल में थ्रेड इम्प्लीमेंटेड है। ऐसे ही हमें एक और ऑब्जेक्ट बनाना है इसके अंदर T2 और इसके अंदर भी पैरामीटर हम पास करेंगे obj2। तो थ्रेड क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर हम एक सिंगल पैरामीटर पास करना है एज ए ऑब्जेक्ट।
तो हमने ऑब्जेक्ट पास किया है obj1 obj2 ए थ्रेड और बी थ्रेड का। ए थ्रेड बी थ्रेड के अंदर रन मेथड है और रन मेथड में हमारा थ्रेड का कोड है। तो इस तरीके से हमारे पास दो थ्रेड हो गए T1 एंड T2। तो अब T1 मेथड से हम स्टार्ट को कॉल कर सकते हैं एंड ऐसे T2 डॉट स्टार्ट। तो T1 डॉट स्टार्ट कॉल करेगा रन मेथड को और रन मेथड के अंदर कोड है थ्रेड का। ऐसे T2 डॉट स्टार्ट कॉल करेगा रन मेथड ऑफ बी थ्रेड क्लास को और इसके अंदर कोड है थ्रेड का। तो इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे बाय यूजिंग रनेबल इंटरफेस। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। देखिए ये मल्टी थ्रेडिंग इम्प्लीमेंट हो रही है। पहले एक थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ बट हमने स्लीप मेथड इसके अंदर यूज कर रखा है। तो स्लीप मेथड क्या करेगा, एक थ्रेड को स्लीप स्टेट यानी कि वेट स्टेट के अंदर डाल देगा। वेट स्टेट में जाने की वजह से CPU आइडल हो जाएगा और आइडल टाइम को यूटिलाइज करने के लिए दूसरा थ्रेड आएगा एग्जीक्यूट होने के लिए। तो दिस इज द पर्पज ऑफ मल्टी थ्रेडिंग, टू यूटिलाइज द आइडल टाइम ऑफ द CPU। तो हमने अब मल्टी थ्रेडिंग के प्रोग्राम को रनेबल इंटरफेस से बना के दिखाया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थ्रेड प्रायोरिटी के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।